प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप लोगों के सामने जो उपस्थित हूँ ये वो कार्यक्रम है जहाँ मैं इसमें कोई कट पेस्ट नहीं करता। वैसे तो मैं प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में कोई कट नहीं ही लेता हूँ लगभग। बहुत भगवान की अति कृपा है कि वो मुझे इतनी वाणी दे देते हैं कि 50-100 लोगों को सुना सकूं। मन नहीं था काम करने का, कार्यक्रम बनाने का, बड़ा उदास था मन। आज कुछ ऐसी घटनाएं आज हमारे निकट में घट गई हैं जो आप लोगों को बताऊंगा। इस वजह से मन बड़ा विचलित हो गया था। तो मेरे भाई साहब, जो मेरे छोटे भाई हैं, वो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी उनकी पढ़ाई भी पूरी हो ही गई है लगभग। तो उन्होंने मुझे कहा कल शाम को कि बहुत दिन हो गया है, आप धन्यवाद वाला कार्यक्रम नहीं बनाए हैं। मुझे लगता है कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। बीच में हमारी जो मातृतुल्य, माता के सदृश मेरे लिए, मेरा जब स्वास्थ्य खराब था तो एस त्रिवेदी जी हैं, वो पूजा करती थी। तो उन्होंने भी बीच में कहा था कि धन्यवाद वाला कार्यक्रम लेके आइए, बहुत दिन हो गया है। मैंने सोचा चलो बना देते हैं। कुछ भी नहीं था तो सोचे चलो आज आप लोगों का धन्यवाद ही कर देता हूँ। मैंने जो अभी बात कही कि बड़ा मन उदास था, विचलित था, आप लोग ना एक कल्पना करना। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मेरा जो गांव है, मैं जिस गांव से आता हूँ, वो बिहार राज्य में रोहतास ज़िला है। और उस रोहतास ज़िले में एक काराकाट प्रखंड है। वहाँ पे सिर्फ क्षत्रिय वहाँ पे रहते हैं, राजपूत रहते हैं। राजपूतों का गांव है और उसमें सारे वही हैं। और उस गांव में हम लोग जो ब्राह्मण कुल के हैं उसमें 5 से 7 परिवार ब्राह्मणों का है। बाकी पूरा 70 से 80 घर जो है वो सिर्फ बाबू साहब, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, राजपूतों का है। उसमें 4 जैसे टोले होते हैं ना गांव में, टोला। तो ये हमारा दक्षिण टोला है, ये पूरब टोला है, ये पश्चिम टोला है, ये उत्तर टोला है। उसमें सबके अपने अपने, सबका प्रेम बड़ा अच्छा। और मैं बचपन जहाँ मेरा बीता, बहुत बीता, पर मेरा जो, हम लोगों का जो क्षेत्र, जो हमारा टोला जिसको बोलते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, गांव में भोजपुरी में टोला बोलते हैं, पट्टी जिसको बोलते हैं ना। तो हम लोगों की जो पट्टी थी उसमें करीब 30-35 घर थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कार्यक्रम आप लोगों को बड़ा कुछ दे जाएगा क्योंकि मन बड़ा व्यथित, उदास है। तो उस 30-35 घर में हम लोगों का भी घर है, उसी मतलब राजपूतों के बीच में ही हम लोगों का घर है। और बड़ा आदर दिया उन्होंने, गांव के सभी लोगों ने, संपूर्ण गांव के सभी लोगों ने। मैं, चूँकि हम लोग पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी थे और अभी भी कराते हैं, मेरे पिताजी अभी कराते हैं संपूर्ण गांव की पूजा। मतलब आसपास के क्षेत्र में जितने लोग हैं वहाँ पे मेरे पिताजी भागवत कहते हैं तो बड़ी चलती है। ये 25-30 जो घर का एक टोला था वो ऐसा था ना, ऐसा मतलब मैं आपको बताऊं कि कोई किसी के यहाँ बैठा है, कोई किसी के यहाँ भोजन कर लेता है, कोई किसी के दलान में बैठा है, कोई किसी के यहाँ बैठा है। कोई मतलब एक ज़रा भी ये ना पता चले कि कौन किसके घर का है। बच्चे बाहर में अगर शैतानी करते दिख जाते थे, मुझे भी याद है जब मैं छोटा था तो गली में क्रिकेट खेलते थे, वो कुछ खेल खेलते थे, तो हमारे घर के लोग अगर नहीं डांट रहे हैं बदमाशी देखते हुए भी, तो बगल का व्यक्ति डांट देता था, चाचा लोग डांट देते थे, जो मतलब मेरे वर्ण के नहीं थे, क्षत्रिय थे, पर इतना घनिष्ठ संबंध कि एक दूसरे में लोग समाये हुए हैं, एकदम नज़दीक। मतलब मेरी बहन की शादी है तो एकदम पूरा मोहल्ला तैयार है, घर की शादी है। कोई ये नहीं कहता था कि आज पंडित जी के यहाँ शादी, बोलते था आज हम लोगों के यहाँ घर में शादी है, हमारे घर में शादी है, ऐसा। और ऐसा ही नहीं था, अभी भी है, अभी भी वो स्थिति है कि अगर किसी के यहाँ शादी होती है तो उस मोहल्ले के 30-35 जो घर की बेटी बहन है उन सबको भी न्योता भेजा जाता है, वो सब भी आती हैं, ऐसा है ना। तो और उसमें से जितने भी लोग हैं सब कुछ पुलिस में हैं, बड़े बड़े अच्छे पद पे हैं, सब पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा हैं हमारे यहाँ गांव के लोग। उसमें से एक थे, नाम उनका था, आज उनकी मृत्यु हो गई। हमारे उसी मोहल्ले में जो हमारे परिवार के लिए एकदम स्तंभ की भांति खड़े रहते थे, परिवार के सदस्य से भी ज़्यादा
मतलब क्या ही कहें, हमारे मुश्किल से 8 से 10 साल हमसे बड़े थे वो। सुधीर नाम था उनका, सैनिक थे वो भी। पहले उन्होंने सीआरपीएफ में नौकरी की थी, उसके बाद वो नौकरी के बाद सीआईएसएफ में अभी उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। और आज ही सुबह में उनको पेट से संबंधित समस्या निकली, पेट में दर्द हुआ अचानक, छुट्टी में नहीं, पेट में दर्द था तो स्थिति हुई, और फिर उनको पटना में, हमारे यहाँ से नज़दीक पटना है, आरा पटना, वहाँ पे ले गया। वेदांता हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको एक दिन पूरा 2 दिन रखा गया उनको हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सब लोग पैसा लेकर के, गांव के लोग, जो आपको बताएं कि जो मोहल्ले के लोग थे, वो सब उनके यहाँ फ़ोन करते थे कि पैसे की ज़रूरत होगी तो बताना। मैं यहाँ विक्रमगंज में रहता हूँ, यहाँ हॉस्पिटल में पहले आए, तो मैं कल उनको परसों देखने भी गया था। कुछ आवश्यकता थी, वो हम लोग उसको वहाँ भी दे दिए, कर दिए। उसके बाद फिर किसी तरीके से उनको, मेरे अपने चाचा जी जो हैं, छोटे चाचा हैं, वो उनके परम मित्र थे, वो लोग ले करके उनको पटना गए। आज उनकी मृत्यु हो गई। पर एक चीज़ में खूब रोया, बहुत रोया। और घर पे आकर के, जब बाहर में था, मंदिर गया था, पूजा कर रहा था, तो मंदिर में से बाहर निकल रहा था, तब मेरे चाचा जी का फ़ोन आया। तो उनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो कल उन्होंने मुझे कहा था कि आप पैसे के लिए तैयार रखना। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज मैंने उनको फ़ोन किया कि सुबह कि पैसा कब भेजें, कहाँ भेजना है, तो बोले कि नहीं, वो नहीं रहे। पर इस बीच में मैंने एक चीज़ जो समझी है, हर किसी की मृत्यु, हर किसी का जन्म व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा जाता है। पर एक चीज़ जो मुझे सिखा गई कि वो व्यक्ति नौकरी में होने के बाद भी उनका गांव के लोगों के साथ कनेक्शन इतना मजबूत था कि किसी की बेटी की शादी हो, किसी के बहन की शादी हो, शरीर लेकर के और पैसा लेकर के वो व्यक्ति उपस्थित रहता था। मैं उनको सुधीर भैया बोलता था। और मेरी भी बहन की शादी में वो बड़ी मेहनत किए थे। वो नौकरी में थे तो कैंटीन से सामान वगैरह हम लोग मंगा लेते थे, कैंटीन से सामान लेते आना, तो सब लोग मतलब बड़ा अजीब और गांव के लिए तत्पर, तैयार। तो मैं आप लोगों से दरअसल एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं भी अभी अगर मैं चाहता तो बाकी के ज्योतिषियों की तरह, बाकी के लोगों की तरह अपना गांव छोड़ देता। मैं जहाँ रहता हूँ, काम करता हूँ, यहाँ से मुश्किल से अगर मैं स्कूटी मैंने रखी है तो स्कूटी से अगर चलते हैं तो 20 मिनट में मेरा गाँव आ जाता है। 20 मिनट में मेरा गाँव आ जाता है। मैं चाहता तो वृंदावन में, मैंने अब ज़मीन ली है, आप लोगों को बताया था, वृंदावन में मैंने एक छोटा सा बनाने की कोशिश की थी। फिर मेरे पिताजी बोले कि नहीं, वृंदावन बड़ा दूर है, गांव छूट जाएगा। और सही बात है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी वाली बात है कि जहाँ पे वो कीचड़ में ही भले रहे थे, पर फिर भी वो स्वर्ग से भी बढ़ कर के वो भूमि है हमारा गांव। और इतना प्रेम जहाँ से आपको मिलता है, जहाँ आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं, लोग आपके लिए तैयार रहते हैं, लोगों का बाजार आना, मिल जाना, यूं समस्याओं से बातचीत कर लेना, वो गांव का प्रेम, इस वजह से मैं शायद इस जगह को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। बाकी जो हैं, अगर चाहता तो बिल्कुल छोड़ देता कि गांव है, चलो ठीक है, अब कहीं बाहर रहेंगे। फिर मैं यहाँ पे हूँ, इस वजह से लोगों से मिल नहीं पाता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं पंडित जी आपसे मिलना हो पर्सनल तो कहाँ मिलेंगे। मैं कहता हूँ मैं मिलता नहीं हूँ। ऐसे बीच में मैंने शुरू किया था घूमने वाला, पर अभी बंद किया है। तो अगर मैं कहीं दूसरे जगह होता, जैसे बनारस हो जाता, बनारस पढ़ाई लिखाई हुई बनारस से, या फिर वृंदावन में बड़ा मन ठाकुर जी में लग जाता है, तो वहाँ पे भी है। लखनऊ भी है, लखनऊ भी रह सकते थे, पर गांव जो है वो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। गांव के ठाकुर जी की पूरी प्रतिष्ठा, गांव के ठाकुर जी का पूरा देख रेख, ये सब हम लोगों के ऊपर है। खास करके मैं और गांव के 2-3 सदस्य हैं उसमें, इस वजह से भी जाना नहीं हो पाता है। और बहुत अच्छी बात है, मैं इस मामले में बड़ा अपने आप को धन्य मानता हूं कि गांव के जो देवता हैं, गांव के जो पितर हैं, वो आपको आपके गांव से प्रेम इतनी बना करके रखे हुए हैं। मैं आप लोगों से ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम लोग आमतौर पे भाग दौड़ भरे जीवन में अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने आप को अपने ही समाज में ऊंचा उठाने के लिए गांव से दूर चले जाते हैं, और गांव से दूर जाते हैं और गांव इसी बीच में छूट जाता है। हमारी मूल जन्मभूमि हमसे छूट जाती है। मैंने इस मृत्यु से, जिनका जिक्र मैंने किया, इस मृत्यु से एक बात बड़ी अच्छे से सीखी कि उन्होंने जीवन अपना सरकारी नौकरी में बिता दिया, पर गांव से, मैं जहाँ रहता हूँ विक्रमगंज में, यहाँ से बस यहाँ पे उन्होंने भी अपनी ज़मीन ली है, वहाँ पे उन्होंने घर बनाया है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मुश्किल से एक 7 वर्ष का है, एक बिटिया है उनकी
5 से 6 वर्ष की बिटिया है और अभी मुश्किल से उनके विवाह को 10 से 12 वर्ष हुए होंगे। अब इतने मतलब नौकरी होने के बावजूद हमारे गांव में लगभग आपको मिल जाएंगे तो अगर 70 घर है तो 70 घर में से प्रत्येक घर में से 2 से 4 लोग सरकारी नौकरी में हैं और वो सब लगभग सैनिक में हैं। कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई बीएसएफ में है, कोई सीआईएसएफ में है, सब जगह। और सब लोग हम लोगों के घर के लिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो गांव के दुलरुआ पंडित हैं। दुलार मिलता है इतना, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई फसाद नहीं, सब एकदम बड़ा व्यवहार कुशल। मेरी दादी जब मुझे याद है, मेरी दादी तो अब नहीं रही, मैंने देखा था कि मेरी दादी जब पकौड़ी बनाती थी, लिट्टी बनाती थी, बिहार में आप लोग जानते हैं लिट्टी चोखा जब बनता था तो सामने सब लोग बैठे होते थे। लिट्टी उनका कब पता नहीं कब खत्म हो जाता था, कोई जानता ही नहीं था, सब लोग खा जाते थे। और मेरे पिताजी की जब तक मतलब शादी नहीं हुई थी, मेरे पिताजी 3 भाई में से सबसे बड़े, तो मेरी दादी कहती थी कि मैं कभी अपने हाथ से खाना नहीं बनाती थी अपने घर में। बहुत कम होता था कि मैं अपने घर में अपने से खाना बनाती थी, क्योंकि गांव की जो बेटियां थी वही आकर के हमारे यहाँ खाना बना देती थी। कोई आए तो कोई आटा जो गूंथ रहा है, कोई है तो मसाला पीस रहा है, उसमें तो सिलबट्टे पे वो होता था, कोई चूल्हे पे बैठा है, मतलब गांव मोहल्ले की सारी लड़कियां आकर के कुछ ना कुछ करवा देती थी। तब जाकर के मेरे पिताजी की शादी हुई, विवाह हुआ, और तब जाकर के फिर भी वो प्रक्रम पूरा चलता रहा। मैंने अपने 2000 अभी तक वो स्थिति मैं अभी भी देखता हूँ कि अभी भी हमारे घर के जस्ट आगे, आपको मेरा घर जो है गांव में, उसके सामने से आप पूरी लंबी चौड़ी सड़क है 15 फीट की, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चली जाती हैं। हालांकि गांव में वहाँ से कोई रास्ता नहीं है, मतलब, पर फिर भी वहाँ पे 10-15 कुर्सियाँ हमेशा लगी रहती हैं, लोग बैठते हैं दिन भर। गाँव का माहौल आप जानते हैं, मतलब वो एक चौक सा है। आज वो व्यक्ति नहीं रहा और मैंने आज लगभग, मेरे पास अभी भी फ़ोन आ रहा है, आप लोग सुन ही रहे हैं, तो कम से 50 फोन आए मेरे पास, क्योंकि मैं गांव के निकट हूं, तो गांव के जितने भी लोग दूर हैं वो सब मुझे फ़ोन कर रहे हैं। और चूंकि मैं भी इसी ऐसे ही मनोबुद्धि का हूं कि मैं गांव के सभी लोगों से अपने आप को जोड़ करके रखता हूं, जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे छोटे हैं, सबसे मैं जोड़ के रखता हूं अपने आप को। तो सब लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। पर एक चीज़ मैंने देखी कि उस व्यक्ति के बारे में जिनका जिक्र मैंने किया, सुधीर भैया के बारे में, एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फ़ोन पे रोया ना हो। मेरी बुआ अभी फ़ोन की थी थोड़ी देर पहले, मेरे बुआ के लड़के फ़ोन किए थे, मेरे मामा फ़ोन किए थे। सोचो उस समय कि मेरे मामा और सुधीर भैया कहाँ दूर, पर इतना मतलब रिश्तेदार भी एक दूसरे को सब लोग जानते थे। मैंने जो जिनकी मृत्यु हुई उनके मामा के लड़के से बात की और उनके बहन के बेटे से बात की। सोचिए, आप जोड़ सकते हैं, शायद ये कल्पना आपसे हो पा रही होगी कि गांव कितना नज़दीक है, गांव के लोग कितने नज़दीक हैं, कि मेरी बात किससे हो रही है और कौन मुझे फ़ोन कर रहा है। मतलब उस व्यक्ति ने इतना बांध के रखा था सबको कि उसके जाने के बाद एक सिंगल व्यक्ति भी, आत्मा से मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि उनके अंदर की अच्छाई इतनी थी कि एक व्यक्ति उनके विरोध में नहीं बोल रहा है। और मैं तो ये बात कहता हूँ कि बड़ी अजीब माया है भगवान की। मैं मंदिर से आया, बड़ा मन उदास हो गया, मम्मी भी मेरी रो रही थी, जबकि हम ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय हैं। इसका कोई, अब इसी से समझ सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म और हमारा जो धर्म है वो कितना विशाल है। यहाँ आत्मीयता कितनी है कि एक बार न दिखने वाली चीज़, परमात्मा को भी लोग किनारे कर देते हैं, और यहाँ मानवता कितनी मजबूती से एकदम नज़दीक आ जाती है ना। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने अनुभव किया है अपने निकट के किसी व्यक्ति को खो के, कि हम अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गांव से, अपने पुरखों से इतने जुड़ जाएं कि कम से कम हमारे जाने के बाद वो हमारे बारे में एक बार भी वो ना कहेंगे नहीं यार कैसा था, बड़ा अजीब था वो, बड़ा अजीब। और मैं बैठा हूं आप लोगों के सामने कमेंट पढ़ने, पर पढ़ नहीं पा रहा, कुछ खाने को अंदर नहीं जा रहा, इतना दुख होता है। मतलब मुझे लगता है कि मेरे निकट में जितने लोग, जो मेरे ब्राह्मण हम लोगों के कुल खानदान में अगर कोई किसी की मृत्यु हुई होगी तो शायद मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी मुझे इनके जाने का हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति में उतनी
इतनी मानवता थी, जिसको बोलते हैं ना मैस्कुलैरिटी, मैस्कुलिन, जो मर्दाना। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों से एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें बात लिखी थी कि हमारे पूर्वजों में वो मर्दानगी थी कि वो किसी का विरोध करते थे और सत्य का जो है वो पालन करते थे। हमारे गांव में, अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने कहा था ना कि हमारे गांव में बिजली, मेरे यहाँ पे बिजली नहीं है, तो कार्यक्रम बताया था, शायद नहीं बताया था तो बता दूं। अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ बिजली ट्रांसफार्मर जल गया था, तो कार्यक्रम नहीं बना पा रहा था, तो काम यहाँ पे ठप हो गया था बिजली के कारण। तो मैं गांव चला गया था 3-4 दिन के लिए। चाचा जी लोग बोले कि गांव आ जाओ, यहीं से काम करो। तो कुंडलियाँ देखना तो वहाँ से कर लेता था, पर काम नहीं करता था, वीडियो वगैरह नहीं बनाता था। तो इसी वजह से आप लोगों को 1-2 दिन पुराने वीडियो मिले थे। तो उस समय की एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ कि जब मेरी मम्मी गाँव पे उधर से आ रही थी, मतलब जब यहाँ पे ट्रांसफार्मर का काम ठीक हो गया, तो हम लोग जब घर से निकल रहे थे, तो मेरे घर के जस्ट सामने एक चाचा जी रहते हैं, है ना, बाबू साहब हैं, उपेंद्र सिंह नाम है उनका। तो वो घर के दरवाजे पे, अपने दरवाजे पे खड़े थे। मेरी मम्मी यहाँ से निकल रही थी अपने घर से। आपको अजीब लगेगा, पर कितनी मतलब मर्दाना कितना प्रभाव था उनके अंदर, मर्दानगी जिसको बोलते हैं, कि मेरी मम्मी को देखते हैं कि मेरी मम्मी घर से बाहर निकल रहे हैं जाने के लिए गाड़ी पे, और वो अपने घर में घुस जाते हैं। वो अपने घर में घुस जाते हैं। क्यों घुस जाते हैं? क्योंकि उनको ये बात एहसास है इस बात का कि जो घर से बाहर निकल रहा है उसका पति मुझसे छोटा है, मेरा छोटा भाई है। ये सोचो कितनी गंभीर बात थी, हमारे पूर्वजों में अभी भी है। तो ये जो सुख आपको गांवों में देखने को मिल जाता है, जो अपनापन गांवों में देखने को मिल जाता है, वो झक मार के कभी भी शहरी लोग नहीं दे पाएंगे। हम ही ग्रामीण क्षेत्र के ही लोग शहर में जाकर के इतने अजीब हो गए हैं कि अब वो मिलता ही नहीं है, अब नहीं मिलता है, वो सुख नहीं है, वो अपनापन। वो एक प्लेट की पकौड़ी में पूरे गांव के लोग, लगभग जितने लोग हैं, सब खा लेते थे। गांव में महीने में एक बार तो पूरा चौक पे लिट्टी बन जाता था, पकवान बन जाते थे, पकौड़ी बन जाती थी, किसी के यहाँ बन रहा है, कोई कहीं बैठ के खा रहा है। इतना अपनापन, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है वो अपनापन, पर मैंने देखा है। वो ये कि अगर बरसात के मौसम में इतनी अजीब चीज़ें कि पूरे लोग खेती करने से पहले उतरते थे, एक मड़ई के नीचे बैठे हैं और ठहाके लग रहे हैं। बरसात आने की खुशी में लोग खूब खुश हो जाते थे, अब खेती हो जाएगी अच्छे से। और सड़क नहीं थी गांव में, तो इकट्ठा कर करके, चंदा इकट्ठा कर करके गांव में वो ईंटें की सड़क बना देते थे, ईंट की सड़क बना देते थे पूरे मोहल्ले के लोग मिलके। मैंने देखा है, मैंने सामने से। तो ये है, आप लोगों ने पता नहीं अपने गांव को कितना मिस किया है या करते हैं, या जहाँ कहीं भी हैं। पर आप लोगों को मैं बताऊं कि ये जो जीवन है, जो आप लोग जैसा जी रहे हैं, मैं जैसा जी रहा हूँ, पर इस वजह से मैं कहता हूँ अपने लोगों से जुड़ के रहिए। वो कनेक्शन जो आपका है ना गाँवों से, वो अंतर मन का, वो बड़ा विशाल है, उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। और शायद ये प्रेम कई बार इतना मजबूत हो जाता है कि हम परमात्मा को, भगवान को भी याद कम करते हैं। जिस तरीके से ठाकुर जी ने अपने गोकुल को त्यागा था, कैसे उन्होंने लीलाएं की थी, तो वो सारी लीलाएं अगर आप सोच के देखें तो उन्होंने सही लीला की थी। वो जो कि कोई किसी के यहाँ माखन चुरा रहा है, कोई किसी के यहाँ बैठा हुआ है, सारे लोग एक साथ ग्वाल बाल सब चराए जा रहे हैं, गौ की सेवा सब। अभी किसी की तबीयत ख़राब हुई, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बनारस गया है दिखाने, तो वो जाने से पहले मेरे चाचा जी को बोल रहा है कि मेरे यहाँ गाय है, थोड़ा देख लेना जा करके। तो वो अपनापन है ना, जो वो कहीं नहीं मिलेगा, वो बड़ा अद्भुत है। अभी मेरे घर में, मतलब मैं क्या कहूँ, आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी व्रत मैं करता हूँ, दोनों पक्ष की करता हूँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों करता हूँ। और जो है वो शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि भी करता हूँ। पर बड़ा मन उदास हो जाता है, कई बार लगता है ठाकुर जी ने क्या कर दिया। हालांकि परमात्मा के नियम और जो उनके फैसले हैं उस पर तो हम मनुष्यों का कोई वश नहीं है। पर इतनी बात है कि अगर हम जब तक हैं, कम से कम अपने लोगों से कनेक्ट करके रहें, जुड़ के रहें। मैंने बुआ के लड़के से बात की तो वो बोल रहे थे कि नौकरी होने के बाद उसमें इतनी ज़्यादा निकटता थी, नौकरी होने के बाद उसमें ज़रा भी बदलाव नहीं, पैसे अद्भुत कमाए उसने, बहुत पैसे कमाए, पर फिर भी इतना शानदार व्यक्तित्व कि मन रो देता है। मेरी बुआ फ़ोन करके इतनी रो रही थी
कि इतना वो उसके अंदर प्रेम था। तो हमें अपना व्यक्तित्व ऐसा ही बनाना चाहिए, हमें हमारा व्यक्तित्व ऐसा ही बनाना चाहिए कि हमारे जाने के बाद लोग रो जाएं, है ना। बाकी मैं क्या ही करूं, आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, हो सकता है 1-2 दिन कार्यक्रम आप लोगों को न मिले, क्योंकि अभी वहाँ मुझे जाना होगा। मैं जाऊँगा, भले कुछ हो ना हो, पर वहाँ ऐसी स्थिति में हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, अपने लोगों को संग रखना चाहिए, उनसे हालचाल लिया करिए। आपके बचपन के इष्ट मित्र हो सकता है वो व्यस्त होंगे पैसे कमाने में, पर आप ज़रूर उन्हें याद कर लिया करिए। ये चीज़ें बहुत आवश्यक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।